जब युद्ध से ठीक पहले श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा कि तुम हमारा पक्ष ग्रहण क्यों नहीं कर लेते, तो इसके उत्तर में जो कर्ण ने कहा इसका अनुमान स्वयं श्री कृष्ण ने भी नहीं लगाया था। श्री कृष्ण और कर्ण के इस संवाद में वो भेद खुले जिसे जान आप भी हैरान हो जाएंगे। आइए विस्तार से जानते हैं सूर्यपुत्र कर्ण ने वहाँ क्या कहा था। महाभारत के उद्योग पर्व अध्याय 140 के अनुसार दुर्योधन को समझाने का असफल प्रयास करने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण राधानंदन कर्ण से मिलने पहुँचे। वह कर्ण को रथ पर बिठाकर हस्तिनापुर से बाहर निकल गए और बाहर आकर दोनों में संवाद आरंभ हुआ। श्री कृष्ण वहाँ कर्ण से बोले, कर्ण, कन्या के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसके दो भेद बताए गए हैं, कानीन और सहोड़। जो विवाह से पहले उत्पन्न होता है वह कानीन है, और जो विवाह के पहले गर्भ में आकर विवाह के बाद उत्पन्न होता है वह सहोड़ कहलाता है। वैसे पुत्र की माता का जिसके साथ विवाह होता है, शास्त्रज्ञों ने उसी को उसका पिता बताया है। कर्ण, तुम्हारा जन्म भी इसी प्रकार हुआ है। तुम कुंती के कन्या अवस्था में उत्पन्न हुए पुत्र हो, अतः तुम भी धर्मानुसार पांडु के ही पुत्र हो। इसीलिए आओ, धर्म शास्त्रों के नियम के अनुसार तुम ही राजा होगे। तात, मेरे साथ यहाँ से चलने पर आज पांडवों को तुम्हारे विषय में ये पता चल जाए कि तुम कुंती के ही पुत्र हो और युधिष्ठिर से भी पहले तुम्हारा जन्म हुआ है। पांचों भाई पांडव, द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा सुभद्रा कुमार वीर अभिमन्यु, ये सभी तुम्हारे चरणों का स्पर्श करेंगे। मैं तथा समस्त अंधक और वृष्णि वंश के लोग भी तुम्हारा अनुसरण करेंगे। महाबाहो, तुम अपने भाई पांडवों के साथ राज्य भोगो। इसके उत्तर में कर्ण ने कहा, केशव, आपने मेरे हित की इच्छा से जो कुछ कहा है वह निसंदेह ठीक है। मैं धर्मतः पांडु का ही पुत्र हूँ। इन सब बातों को मैं अच्छी तरह से जानता और समझता हूँ। जनार्दन, कुंती ने कन्या अवस्था में भगवान सूर्य के संयोग से मुझे गर्भ में धारण किया था और मेरा जन्म हो जाने पर उन सूर्य देव की आज्ञा से ही मुझे जल में विसर्जित कर दिया था। परंतु कुंती देवी ने मुझे इस तरह त्याग दिया जिससे मैं सकुशल नहीं रह सकता था। मधुसूदन, उसके बाद अधिरथ नामक सूत मुझे जल में देखते ही निकालकर अपने घर ले आए और बड़े स्नेह से मुझे अपनी पत्नी राधा की गोद में दे दिया। माधव, उन्होंने मेरे जात कर्म आदि संस्कार करवाए। मेरी युवा अवस्था होने पर अधिरथ ने सूत जाति की कई कन्याओं के साथ मेरा विवाह करवाया। अब उनसे मेरे पुत्र और पौत्र भी पैदा हो चुके हैं। अब मैं संपूर्ण पृथ्वी का राज्य पाकर सुवर्ण की राशियां लेकर अथवा हर्ष या भय के कारण भी वह सब संबंध मिथ्या नहीं करना चाहता। श्री कृष्ण, मैंने दुर्योधन का सहारा पाकर धृतराष्ट्र के कुल में रहते हुए 13 वर्षों तक अकंटक राज्य का उपभोग किया है। दुर्योधन ने मेरे ही भरोसे हथियार उठाने तथा पांडवों के साथ विग्रह करने का साहस किया है। जनार्दन, इस समय मैं वध, बंधन, भय अथवा लोभ से भी धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन के साथ मिथ्या व्यवहार नहीं करना चाहता। अब यदि मैं अर्जुन के साथ द्वैरथ युद्ध ना करूं तो यह मेरे और अर्जुन दोनों के लिए अपयश की बात होगी। धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर यदि ये जान लेंगे कि मैं कुंती का प्रथम पुत्र हूँ तब वे राज्य ग्रहण नहीं करेंगे। उस दशा में मैं उस समृद्धिशाली विशाल राज्य को पाकर भी दुर्योधन को ही सौंप दूंगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि वे धर्मात्मा युधिष्ठिर ही सर्वदा राजा बने रहें। मैंने जो धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन का प्रिय करने के लिए पांडवों को बहुत से कटु वचन सुनाए हैं, उस अयोग्य कर्म के कारण आज मुझे बड़ा पश्चाताप हो रहा है। जब महाबली भीमसेन दुर्योधन का वध करेंगे उस समय धृतराष्ट्र पुत्र का प्रारंभ किया हुआ ये यज्ञ समाप्त हो जाएगा। जनार्दन, जब तक ये पर्वत और सरिताएं रहेंगी तब तक इस युद्ध की कीर्ति कथा अक्षय बनी रहेगी। आप इस मंत्रणा को सदा गुप्त रखते हुए ही कुंती कुमार अर्जुन को मेरे साथ युद्ध करने के लिए ले आवें। श्री भगवान बोले, कर्ण, मैं जो राज्य की प्राप्ति का उपाय बता रहा हूँ जान पड़ता है वह तुम्हें ग्राह्य नहीं प्रतीत होता है। तुम मेरी दी हुई पृथ्वी का शासन नहीं करना चाहते हो। पांडवों की विजय अवश्यम भावी है, इस विषय में कोई भी संशय नहीं है। कर्ण, जब युद्ध में मुझ श्री कृष्ण को सारथी बनाकर आए हुए श्वेत वाहन अर्जुन को तुम इंद्र, आग्नेय तथा वायव्य अस्त्र प्रकट करते देखोगे और जब गांडीव की वज्र गर्जना के समान भयंकर टंकार तुम्हारे कानों में पड़ेगी, उस समय तुम्हें सतयुग, त्रेता और द्वापर की प्रतीति नहीं होगी।
केवल कलह स्वरूप भयंकर कली ही दृष्टिगोचर होगा। दुर्योधन के वश में रहने वाले जितने राजा और राजकुमार हैं, वे शास्त्रों द्वारा मृत्यु को प्राप्त होकर उत्तम गति लाभ करेंगे। भगवान केशव का वह वचन सुनकर कर्ण श्री कृष्ण के प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित करते हुए इस प्रकार बोला, महाबाहो, आप सब कुछ जानते हुए भी मुझे मोह में क्यों डालना चाहते हैं? इसमें संदेह नहीं है कि कौरवों और पांडवों का ये बड़ा भयंकर युद्ध उपस्थित हुआ है, जो रक्त की कीच मचा देने वाला है। दुर्योधन के वश में रहने वाले जो राजा और राजकुमार हैं, वे रणभूमि में अस्त्र शस्त्रों की आग से जलकर निश्चय ही यमलोक में जा पहुंचेंगे। मधुसूदन, मुझे बहुत से भयंकर स्वप्न दिखाई देते हैं। घोर अपशकुन तथा अत्यंत दारुण उत्पात दृष्टिगोचर होते हैं। वृष्णि नंदन, वे रोंगटे खड़े कर देने वाले विविध उत्पात मानो दुर्योधन की पराजय और युधिष्ठिर की विजय घोषित करते हैं। निश्चय ही कौरवों का महान भय उपस्थित हुआ है। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याओं के समय एक गीदड़ी महान भय की सूचना देती हुई भयंकर आवाज में रोती है। यह भी कौरवों की ही पराजय का लक्षण है। मधुसूदन, एक पांख, एक आंख और एक पैर वाले पक्षी अत्यंत भयंकर शब्द करते हैं। यह भी कौरव पक्ष की पराजय का ही लक्षण है। श्री कृष्ण, मैंने स्वप्न के अंत में अपनी इस पृथ्वी को भी रक्त से मलिन और आंत से लिपटी हुई देखा है। मैं अन्यान्य नरेश तथा सारा क्षत्रिय समाज सब के सब गांडीव की अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। अतः ये स्पष्ट रूप से जान पड़ता है कि वे इस महायुद्ध में हम सब लोगों का संहार कर डालेंगे। ऋषिकेश, मुझे ये भी विदित है कि जहाँ धर्म है उसी पक्ष की विजय होती है। आप सब लोग इस युद्ध में दुर्योधन आदि समस्त राजाओं का वध कर डालेंगे, इसमें मुझे संशय नहीं है। श्री कृष्ण बोले, कर्ण, निश्चय ही अब इस पृथ्वी का विनाश काल उपस्थित हो गया है, इसीलिए मेरी बात तुम्हारे हृदय तक नहीं पहुंचती है। तात, जब समस्त प्राणियों का विनाश निकट आ जाता है, तब अन्याय भी न्याय के समान प्रतीत होकर हृदय से निकल नहीं पाता है। कर्ण बोला, महाबाहु श्री कृष्ण, वीर क्षत्रियों का विनाश करने वाले इस महायुद्ध से पार होकर यदि हम जीवित बच गए तो पुनः आपका दर्शन करेंगे, अथवा श्री कृष्ण अब हम लोग स्वर्ग में ही मिलेंगे, ये निश्चित है। ऐसा कहकर कर्ण भगवान श्री कृष्ण का प्रगाढ़ आलिंगन करके उनसे विदा लेकर अपने सुवर्ण भूषित रथ पर आरूढ़ हो राधा नंदन कर्ण वहां से लौट आया और फिर सात्यकी सहित श्री कृष्ण अत्यंत तीव्र गति से उपलव्य नगर की ओर चल दिए और युद्ध की तैयारियों में जुट गए। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।